काश मैं तेरे साथ होती। आंखों में हजारों सपने लिए नई जिंदगी के सफर में अपने हमसफर के साथ। नैना अपने पति सचिन के साथ अपनी वैवाहिक जीवन की शुरुआत करती है। उन दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि सचिन का व्यवहार नैना के प्रति थोड़ा बदला बदला सा था। नैना अपने सास ससुर के साथ रहती है। नैना की दुनिया उसके पति और सास ससुर के बीच ही सिमट सी गई थी। वो बहुत खुश थी, जैसा परिवार और ससुराल की चाह थी वैसे ही नैना को मिली। वो अपने पति के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि वो अपने आप तक को भूल गई थी। पर कभी कभी हद से ज्यादा प्यार और भरोसा इंसान के लिए सही नहीं होता है। अपने पति के बदले व्यवहार से नैना का मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी बचपन की सहेली भावना का फोन आता है। नैना भावना से बात करने लगती है। बातों ही बातों में भावना नैना से पूछती है, क्या बात है, आज तेरी आवाज में वो खुशी महसूस नहीं हो रही है जो हमेशा होती है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तू परेशान ना हो। नैना भावना को कहती है। भावना के बहुत कहने पर नैना सचिन के बदले व्यवहार के बारे में बताती है। भावना, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और हम बातें भी कर लेंगे। शाम को नैना और भावना एक दूसरे से मिलते हैं। नैना भावना को देख अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाती और रोने लगती है। भावना, क्या बात है, तुमने सचिन से बात की? सास ससुर जी से बात की? सचिन के बदले स्वभाव के लिए रोना बंद करो। रोना किसी परेशानी का हल नहीं है। जब तक खुलकर एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो हल कैसे निकलेगा? कहीं उनका किसी के साथ अफेयर तो नहीं? तुम दोनों की शादी अपनी मर्जी और पसंद से हुई है ना? भावना, हाँ पसंद से हुई है। उनका किसी के साथ अफेयर नहीं है, कुछ भी मत कहो। नैना भावना को कहती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों की शादी को लगभग 6 महीने हो गए हैं। तुम दोनों के बीच संबंध कैसे हैं? समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? भावना ने नैना से सवाल किया। तभी नैना एकाएक कुछ कहते कहते चुप हो जाती है। भावना, नैना तेरी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। तेरी चुप्पी का मतलब मैं क्या समझूं? तुम दोनों दुनिया के लिए पति पत्नी हो। तुम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं। भावना, ये कैसा रिश्ता है? प्यार में सम्मान का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह पति पत्नी के रिश्ते में आपसी प्यार का होना भी जरूरी है। जब रिश्ता अपनी पसंद का तो उसे नाम के साथ अपनाने में संकोच कैसी? एक तो तुमने इस शादी की वजह से अपने सपनों को, अपनी पहचान को, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को भूल चुकी हो। अच्छी खासी नौकरी, अपनी पहचान क्या है? ये सब शांत हो जा। तू इतना गुस्सा क्यों कर रही? अपनी करियर को बीच में छोड़ना मेरी मर्जी थी। मैं सचिन को बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए नौकरी तो कुछ नहीं। जब शादी के लिए उनका रिश्ता आया तो मैं तैयार नहीं थी, पर उनसे पहली मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। नैना भावना को कहती है, तू पागल हो गई है, ये कैसा प्यार है जो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक अपनी पत्नी को अपनाया नहीं है? सिर्फ नाम की पत्नी है। प्यार में इतनी भी अंधी मत बनो कि कल अगर हकीकत से समाना हुआ तो पछतावे के सिवा थी। जब उसे ये पता चला कि उसका पति सचिन एक सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक समलैंगिक है, ये सदमा वो सह ना सकी और पूरी तरह से शांत हो गई। बहुत से डॉक्टर को दिखाया गया पर कोई फायदा नहीं, वो बस एक जिंदा लाश बन रह गई थी। भावना हर पल अपने आप को कोसती और कहती, मुझे तुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। नैना, काश तुमने मेरी बात सुन ली होती। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं। प्यार करना गलत नहीं, पर जब सब कुछ अच्छा हो के भी कुछ अच्छा ना लगे तो कुछ तो गलत है।